मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। स्पेशल टीम ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया। किडनी फेल होने से छिंदवाड़ा के 10वें बच्चे की मौत। नागपुर में चल रहा था इलाज। दादा बोले सिरप बैन से क्या होगा, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नागपुर के कलश अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा है कि बच्चे को 2 से 3 दिन पहले बुखार आया था। 24 घंटे तक यूरिन नहीं आया। जांच में बच्चे के गुर्दे में सूजन पाई गई। मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। मृतकों के परिजनों ने TV9 से कहा है दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र की बड़ी कार्रवाई। शाम 4 बजे बुलाई अहम बैठक। सभी राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। हापुड़ के मोहम्मदपुर गांव में दबंग युवकों का दलित परिवार पर हमला। पुलिस के सामने मारपीट की। महिलाओं समेत कई लोग घायल। हापुड़ में महिलाओं के साथ अभद्रता के साथ शुरू हुआ हंगामा। बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई। महिलाओं ने भी जमकर पीटा। नोएडा में तेज रफ्तार कार नाले में गिर गई। क्रेन की मदद से कार में फंसे युवक को निकाला गया। युवक और महिला सुरक्षित है। यूपी के हापुड़ में टला बड़ा हादसा। रेलिंग तोड़ते हुए गंगा पुल पर लटकी सवारियों से भरी बस। सभी यात्री सुरक्षित हैं। हापुड़ में रील का क्रेज बढ़ गया है। पलवाड़ा गांव में फायर गन लेकर गाड़ी पर स्टंटबाजी हुई। पुलिस ने 22,500 का चालान काट दिया है। यूपी के फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में धमाका। 20 मीटर दूर तक गिरा इमारत का हिस्सा। 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। बिहार के रक्सौल में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मची है। घरों और सड़कों पर भरा पानी। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। रक्सौल में तेज बारिश से रेलवे स्टेशन का बुरा हाल है। प्लेटफॉर्म पर टपक रहा पानी। ट्रैक पर भरा पानी। बिहार के मोतिहारी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर की सड़कें जलमग्न हैं। कई जगहों पर पेड़ गिरने से टूटे बिजली के पोल। बिहार के गोपालगंज में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पानी घुस गया है। पटना में मीठापुर फ्लाईओवर के नीचे धंसी सड़क। अचानक हुए हादसे से गड्ढे में गिरी पिकअप। घटना के बाद सड़क की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के रोहतास और सासाराम में तेज बारिश से हाहाकार मचा है। कई इलाकों में भरा पानी। आवाजाही पर असर हुआ है। बिहार में बारिश से भारी तबाही मची है। 7 अक्टूबर तक मौसम विभाग ने तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। बिहार में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। सीएम नीतीश ने 4-4 लाख के मुआवजे की घोषणा की। सीएम की अपील, खराब मौसम में सतर्कता बरतें। बंगाल के दुर्गापुर में बैराज से छोड़े जा रहे पानी से निचले इलाकों में बाढ़ का मंडराया खतरा। कई निचले इलाके जलमग्न हैं। तमिलनाडु के थेनी में मूसलाधार बारिश से मेघमलाई वाटरफॉल का रौद्र रूप देखने को मिला। तेजी से बढ़ रहा है पानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बाढ़ बारिश से पर्यटन उद्योग पर असर। बेतहाशा बारिश से पहाड़ों पर पर्यटन उद्योग तबाह हुआ है। मौसम विभाग खराब मौसम की वजह से आपको बता दें कि मां वैष्णो देवी यात्रा पर भी असर पड़ा है। 3 दिन की रोक लगा दी गई है। 8 अक्टूबर से दोबारा शुरू होगी यात्रा। श्रीनगर में मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। 7 अक्टूबर तक तेज बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की आशंका है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी। पानी में समाये नदी के दोनों घाट। कई मंदिर जलमग्न। कई इलाकों में जलभराव। महाकाल दर्शन को आए 6 श्रद्धालु शिप्रा नदी में बह गए। एसडीआरएफ और होमगार्ड ने बचाव अभियान चलाया। आगरा में दर्दनाक हादसा। दुर्गा विसर्जन के दौरान 13 लोगों की नदी में डूबने से मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी तूफान के साथ आज बारिश की संभावना। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद। महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति को लेकर अलर्ट जारी। 7 अक्टूबर तक 4 जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र में गुजरात तक चक्रवाती तूफान शक्ति का अलर्ट। द्वारका में समुद्री तट पर ऊंची उठी लहरें। जामनगर में वापस बुलाए गए मछुआरे। गुजरात के जूनागढ़ में मंगरोल बंदरगाह पर चक्रवाती तूफान शक्ति का अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से समुद्र में न जाने की सलाह दी। राजस्थान के 34 जिलों में आज और कल तेज बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। जॉर्जिया में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के पास भीषण आगजनी की। नकाबपोश दंगाइयों ने जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए स्पेशल फोर्स ने पानी की बौछार और पटाखों का इस्तेमाल किया। कई लोगों के घायल होने की जानकारी। जॉर्जिया में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की। आंसू गैस के गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। जॉर्जिया के राष्ट्रपति भवन के चारों ओर घेराबंदी ध्वस्त परिसर में घुसे कई प्रदर्शनकारी।
जॉर्जिया की रूस समर्थक सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोला। हजारों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। तिबिलिसी के स्वतंत्रता चौक पर हजारों प्रदर्शनकारी उमड़े। जॉर्जिया और यूरोपीय संघ के झंडे लहराए। बिहार चुनाव से पहले सुझाव यात्रा बीजेपी निकालेगी और आज से घर घर जाकर लोगों से फीडबैक भी लिया जाएगा। आज बिहार के हिल्सा में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एनडीए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद। उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर हमला। कहा, बिहार में चुनाव से पहले 75,000 महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए 10,000 रुपए। बिहार के युवाओं से पीएम का संवाद। बोले, कुछ लोग जननायक शब्द की चोरी करने में लगे। जन जन ने कर्पूरी ठाकुर को बनाया जननायक। पटना में लालू आवास के बाहर मखदुमपुर विधानसभा के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। वर्तमान विधायक सतीश दास को टिकट न देने की मांग। पटना में पूर्व मंत्री श्याम रजक के खिलाफ जेडीयू दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने श्याम रजक हटाओ फुलवारी बचाओ के नारे लगाए। पटना में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में धर्मेंद्र प्रधान समेत 18 नेता शामिल हुए। दिलीप जायसवाल बोले, 60 सीटिंग सीट पर चर्चा। पटना में बोले तेजस्वी यादव, हमारे दल के प्रतिनिधियों ने ईसी के सामने रखी बात। कहा, बिहार का चुनाव निष्पक्ष हो, किसी की मदद के लिए चुनाव न कराया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पशुपति पारस का दावा। कहा, मुझे उम्मीद महागठबंधन की सरकार बनेगी। जनता बदलाव चाहती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान। कहा, अब बिहार की जाति नहीं जमात की बात होगी। भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात होगी। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से कहा, छठ के तुरंत बाद कम से कम चरण में हो विधानसभा चुनाव। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए 3 पर्यवेक्षक। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, हदीर रंजन चौधरी को जिम्मा। आज बिहार के बहादुरगंज में रैली करेंगे ओवैसी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज बिहार में चुनाव आयोग के दौरे का दूसरा दिन है। चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी ईसी की टीम। जल्द हो सकता है बिहार चुनाव तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की है। सीसी ज्ञानेश कुमार बोले, वोटर्स लोकतंत्र का मुख्य आधार है। बिहार में चुनावी ड्यूटी में शामिल कार, बस के साथ ई रिक्शा और बाइक के रेट हुए फिक्स। परिवहन विभाग ने जारी की रेट लिस्ट। बस को 3,500 तो ऑटो ई रिक्शा को मिलेंगे 700 रोज। पटना में चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। बीजेपी ने 2, जेडीयू ने 1 चरण में चुनाव कराने की मांग की है। 8 अक्टूबर को नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिसंबर महीने में चालू होगा नवी मुंबई एयरपोर्ट। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर दौरे पर अमित शाह कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। किसानों के साथ करेंगे संवाद। अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, स्वदेशी अपनाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने बार बार वोकल फॉर लोकल की बात कही है। छठ को लेकर दिल्ली सरकार ने शुरू की भव्य तैयारियां। सीएम रेखा गुप्ता ने पल्या से लेकर आईटीओ तक किया यमुना का निरीक्षण। सीएम हेमंता शर्मा ने महिला उद्यमिता अभियान के तहत महिलाओं को बांटे चेक। लाभार्थियों को दिए गए चेक। सीएम मोहन मांझी ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। ओडिशा में मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई चर्चा। नुआपाड़ा उपचुनाव के उम्मीदवार पर भी चर्चा हुई है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, गोवा में किसी भी हालत में नहीं होगा कांग्रेस से गठबंधन। गोवा की जनता को कांग्रेस ने दिया सबसे ज्यादा धोखा। 7 अक्टूबर को कई दलों के नेताओं से पहली बार मिलेंगे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन। संसद परिसर में होगी औपचारिक बैठक। पंजाब के तरनतारन उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने करणवीर सिंह के नाम का ऐलान किया है। आप विधायक के निधन के बाद खाली हुई है ये सीट। आपने हरमीत सिंह संधू को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस नेता अजय राय बोले, वाराणसी में बीजेपी नेताओं के कई व्यवसायिक अवैध भवन हैं। इनके खिलाफ कब एक्शन लेंगे सीएम योगी। ऋषिकेश के एक होटल में मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता की तैयारियों के बीच हंगामा हो गया। हिंदू शक्ति संगठन ने छोटे कपड़ों को बनाया मुद्दा। कुलगाम की एक अदालत ने फरार वांटेड आतंकी जाकिर अहमद गनी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। आत्मसमर्पण के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश। फेसबुक कंपनी में थाईलैंड में नौकरी का झांसा देकर 12,65,000 की ठगी। 2 अभियुक्त गिरफ्तार। नोएडा में एसआई पति पर पत्नी लगाए महिला कांस्टेबल से प्रेम प्रसंग के आरोप। आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आई। कहा, दबिश के नाम पर दोनों उत्तराखंड घूमने जाते थे। बरेली में मुठभेड़ के दौरान बदमाश को लगी गोली। 2 बदमाश गिरफ्तार। फायरिंग में कांस्टेबल भी घायल। हथियार बरामद। पंजाब के बरनाला में पूर्व सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए बदमाश।
बरेली हिंसा मामले में प्रशासन का एक्शन। तौकीर रजा के सहयोगी नफीस की बेनामी संपत्ति पर चला बुलडोजर। झारखंड के दुमका में वीडियो शूट के लिए बुलाकर साथियों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद में 7 साल की भतीजी की हत्या के आरोप में दंपति गिरफ्तार। पानी की टंकी में फेंककर वारदात को अंजाम दिया। विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा। जलारी पेटा में अन्नदानम के दौरान गर्म प्रसाद गिरने से 21 श्रद्धालु घायल हो गए। अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमेरिका के टेक्सास में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या। चंद्रशेखर के परिजनों ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई। यूपी के बरेली में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई। सैलानी बाजार में दुकानों के बाहर कब्जे को ध्वस्त किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी तालाब की जमीन पर बना दी मस्जिद। प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने को लेकर नोटिस जारी किया। संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पर रोक से इनकार। मस्जिद इंतजामिया कमेटी को प्रशासन से मिला 4 दिन का समय, आज खत्म हो जाएगा। वाराणसी में हनुमान चालीसा बजाने पर पुजारी को मिली धमकी। लोगों ने विरोध में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। सुरक्षा कड़ी की गई। जुबिनगढ़ के बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी का चौंकाने वाला दावा। सिंगापुर में जहर देने से मौत हुई। जुबिन की मौत पर बोले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। मौत के समय मौजूद लोग जब तक जांच शामिल नहीं होते कड़ियों को जोड़ने में सक्षम नहीं होगी असम पुलिस। हत्या की आशंका के बीच जुबिन की पत्नी ने नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा देने की मांग की। कहा सभी से प्यार करते थे, टीम को परिवार माना था। 7 से 15 साल के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ। UIDAI ने अपडेट शुल्क किया माफ। मुंबई के भिवंडी में हुआ अखिल भारतीय संत समिति का महाराष्ट्र अधिवेशन। 127 संप्रदायों के संत पहुंचे। कहा संस्कृति और सभ्यता की रक्षा ही हमारा उद्देश्य। फास्टैग नहीं होने पर गाड़ी मालिकों को टोल प्लाजा पर राहत। UPI से पेमेंट करने पर 1.25 गुना शुल्क, कैश 2 गुना देना होगा। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की सुबह की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद की गई है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर केरल सरकार ने मोहनलाल को सम्मानित किया। एक्टर ने कहा दर्शकों का अटूट समर्थन मेरे साथ है और दर्शकों का प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार। डिजाइनर अभिनव मिश्रा के लिए शो स्टॉपर बने बॉलीवुड स्टार भाई बहन सारा अली खान और इब्राहिम ने अपने पहले रैंप वॉक से मस्ती का तड़का लगाया। अहमदाबाद टेस्ट में भारत की शानदार जीत। वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराया। जडेजा और सिराज ने धमाकेदार गेंदबाजी की। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल की कप्तानी में खेलेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली। भारत के नए वनडे कप्तान गिल की 2027 विश्व कप पर नजर। कहा उम्मीद है कि जब हम विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएंगे हम पूरी तरह से तैयार होंगे। महिला विश्व कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच रद्द। बारिश के चलते श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच रद्द हो गया। ICC महिला विश्व कप क्रिकेट में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। कोलंबो में भिड़ेंगी दोनों टीमें। महिला विश्व कप में पाकिस्तान से मुकाबले पर स्मृति मंधाना ने कहा 1 दिवसीय विश्व कप में भारत कभी नहीं हारा। अब तक हुए 4 मुकाबले भारत के नाम। बंदियों की रिहाई के अमेरिकी प्रस्ताव पर सहमति के बीच गाजा पर इजरायल के भीषण बमबारी जारी है। धमाकों के बाद हर जगह धुएं का गुबार उठा। गाजा में इजरायली बलों के हमले में करीब 55 फिलिस्तीनी मारे गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष विराम और हमला बंद करने का आह्वान किया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नई चाल। अमेरिका को अरब सागर में बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव दिया। और ब्रिटिश पीएम 2 दिवसीय दौरे पर 8 अक्टूबर को भारत आएंगे। 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी। व्यापार और उद्योग जगत के दिग्गजों से भी मिलेंगे। नेपाल में बारिश से नदियों में उफान। सेना और पुलिस ने निचले इलाकों में फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला। जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ एक बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में हिंसक प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। तबलीसी में पुलिस प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त झड़प हो रही है। राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए प्रदर्शनकारी। स्थानीय चुनाव के बाद जॉर्जिया में हिंसा पनपी है। EU से जुड़ने, रूस से दूर होने की मांग की जा रही है। तो देखिए किस तरह से आग लगी हुई है। हर इलाके में कुछ इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है जॉर्जिया में। और जो आग लगी है वो कई दूर तक फैली हुई नजर आ रही है। राष्ट्रपति भवन का इलाका सबसे VVIP इलाका माना जाता है और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो डटे हुए हैं। आगजनी की गई है। हिंसात्मक तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भी झड़प हुई है। स्थानीय चुनाव के बाद ये हिंसा भड़की है जॉर्जिया में। मांग की जा रही है कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हो और रूस से दूर होने की मांग की जा रही है।
और जॉर्जिया में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की है। राष्ट्रपति भवन के पास भीषण आगजनी के बाद नारेबाजी भी की गई है। तो अक्टूबर 2024 के चुनाव के बाद से ही धांधली के आरोप लगाए जा रहे थे और कई मुद्दे भी उठ रहे थे। अब सड़कों पर है प्रदर्शनकारी और आगजनी भी की गई है। राष्ट्रपति भवन के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भीषण आगजनी। और आइए अब आपको एक और तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारी आगजनी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खौफनाक मंजर ये बताता है कि जॉर्जिया में हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो आगजनी से जुड़ी हुई है। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये राष्ट्रपति भवन का इलाका है जहां पर प्रदर्शनकारी घुसने की कोशिश कर रहे थे। हिंसा की आग में पूरा जॉर्जिया जल रहा है। आगजनी से दिल्ली राजधानी तबलिसी, आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने कई जगह आगजनी की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रोटेस्टर्स सड़कों पर है, आगजनी कर रहे हैं, दूसरी ओर पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। जॉर्जिया में राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन दिखा है। देखिए किस तरह विरोध करने वालों पर पानी की बौछार से प्रहार किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल, इन्हें रोकने की कोशिश हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, पानी की बौछारों के साथ इन्हें रोकने की, खदेड़ने की कोशिश की गई है। बैरिकेड्स तक लगाए गए, इसके अलावा स्प्रे का इस्तेमाल, पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। और आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जॉर्जिया में पुलिस ने हर संभव कोशिश की। सिर्फ वाटर कैनन ही नहीं, आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहले पानी की बौछारें की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद आंसू गैस के गोले भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया गया है। देखिए लोगों को हटाया जा रहा है, इस तरह से ये इस्तेमाल करके। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है जॉर्जिया में। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जॉर्जिया में धधक उठी बगावत की आग। 5 वजह आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें पहली वजह आप देख रहे हैं, जॉर्जिया की जो ड्रीम सरकार के खिलाफ ये आक्रोश है, गुस्सा फूटा है वहां की आवाम का। दूसरी वजह है स्थानीय चुनाव में धांधली के आरोप भी लगे हैं। इसके अलावा तीसरी वजह है लोग EU सदस्यता चाहते हैं, सरकार इसके खिलाफ है लेकिन लोगों की मांग तेज है। चौथी वजह है मौजूदा सरकार को रूस की कठपुतली मानते हैं लोग और इस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। पांचवी वजह है प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस एक्शन से हिंसा भड़की हुई है। पुलिस और जो लोगों के बीच में संघर्ष है वो बढ़ता जा रहा है। और अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप ये अंदाजा लगा सकेंगे कि जॉर्जिया में हालात किस कदर बेकाबू हो गए हैं। राष्ट्रपति भवन तक पहुंची बगावत की इस चिंगारी के बारे में आपको तफसील से जानकारी आगे देंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। राष्ट्रपति भवन परिसर हो या फिर अन्य सड़कें, प्रदर्शनकारियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। भीषण आगजनी की गई है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, लेकिन उन पर कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा। राष्ट्रपति भवन परिसर की तस्वीरें, भीषण आगजनी, वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। पुलिस से यहाँ तक की झड़प भी प्रदर्शनकारियों की हो गई है। यूक्रेन EU के झंडे फहराए गए हैं। इस बीच जॉर्जिया में पुलिस ने बड़ा सुरक्षा घेरा बनाया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ह्यूमन चेन बनाई गई है ताकि लोगों को रोका जा सके, प्रोटेस्ट करने से रोका जा सके, क्योंकि बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, आगजनी की गई है, हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए बड़ा पहरा है। लोगों को रोकने के लिए राष्ट्रपति भवन में ही एक ऐसी सीमा बनाई गई है ताकि लोग अंदर नहीं आ सके। ये तस्वीर आपने देखी। अब जॉर्जिया से एक और अहम तस्वीर आपको दिखाते हैं जब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने लगे। प्रदर्शनकारियों का ये सैलाब जॉर्जिया के राष्ट्रपति भवन परिसर में दाखिल भी हो गया। ये देखिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम और अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस हुजूम को रोकना कितना चैलेंजिंग होगा। ये रास्ते में आने वाली हर रुकावट को किसी भी कीमत पर हटाने के लिए आमादा नजर आए। हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारी जॉर्जिया के राष्ट्रपति भवन में घुसने पर आमादा है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं।
राष्ट्रपति परिसर में दाखिल होने के बाद प्रदर्शनकारी मुख्य भवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये राष्ट्रपति भवन है। कुछ ऐसा ही नज़ारा अब से कुछ दिन पहले नेपाल में भी देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर से जो ईस्टर्न यूरोप का ये देश है जॉर्जिया, यहाँ पर कुछ ऐसी आग फैली हुई है कि बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। 4 अक्टूबर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी घुसते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति परिसर के मुख्य भवन में घुसने की कोशिश की, तब क्या हुआ, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, जॉर्जिया के राष्ट्रपति भवन में घुसने की प्रदर्शनकारियों ने कोशिश की। बैरिकेड्स तक लगाए गए। यहां पर पुलिस की टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई असर प्रोटेस्टर्स पर होता हुआ नजर नहीं आया। चाहे फॉरेन एजेंट बिल की बात हो या फिर बात हो फेयर चुनाव की, ये तमाम मुद्दे उठा रहे हैं प्रदर्शनकारी और सड़कों पर हिंसा भड़क रही है, आगजनी हो रही है। और देखिए किस तरीके से पुलिस के साथ झड़प। कफ सिरप से मौत मामले में बड़ा अपडेट, सरकार अलर्ट मोड पर है। आज राज्यों के साथ केंद्र सरकार की बैठक होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय जारी कर चुका है एडवाइजरी। पहले ही एडवाइजरी जारी हो चुकी है। डॉक्टर्स पर एक्शन लिया जा रहा है जिन्होंने ये दवाई प्रिस्क्राइब की है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार कुंदन, एडवाइजरी में क्या बताया गया है? आज जो बैठक होने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, यह बताता है कि मामला कितना गंभीर है और इस पूरे मामले में 2 बातें सामने आई है। राजस्थान की अगर बात करें तो उसमें ऐसा सामने आ रहा है कि जो बड़ों का कफ सिरप था वो बच्चों को पिला दिया गया, जिसकी वजह से बच्चों की मौत हुई है। और मध्य प्रदेश के जो कफ सिरप वाले मामले में है उसमें एडल्ट्रेशन और तमाम तरह की शिकायतें आ रही है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है। अब कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर प्रगति केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही एडवाइजरी जारी की है, लेकिन इस एडवाइजरी पर कितना अमल हुआ, इस पर किस तरह से एक्शन लेना है, इसको लेकर आज 4 बजे सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में दिशा निर्देश तय किए जाएंगे और साथ में ही इस बात को भी अमली जामा पहनाया जाएगा कि इस पूरे मामले को सख्ती से लागू किया जाए, क्योंकि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। तो सरकार के लिए परेशानी वाली सबब ये भी है कि जो वोकल फॉर लोकल का नारा लगाती है और अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, ऐसे में अगर इस तरह की शिकायतें आ रही है तो ये कहीं न कहीं सरकार के लिए परेशानी की सबब है, खास करके तब जब पहले भी विदेशों में कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठते रहे हैं। तो इसलिए सरकार इस पूरे मामले पर सजग है और दूसरी तरफ मौतों का सिलसिला भी नहीं रुक रहा है। तो किस तरीके से इस पे अमल होना चाहिए, क्या कार्रवाई होना चाहिए, इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। कुमार कुंदन, डीजी के इस्तेमाल को लेकर 300 से ज्यादा मौतें दुनिया में हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश में कफ सिरप से मौत मामले में एक्शन हुआ है। छिंदवाड़ा में एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमपी स्पेशल टीम ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी पर दवा लिखने का ही आरोप है कि प्रेस्क्रिप्शन में दवा इन्होंने लिखी। डॉक्टर के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। तो कफ सिरप जिसकी कुमार कुंदन भी बात कर रहे थे, अपडेट दे रहे थे, कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कई गुना ज्यादा पाई गई है डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा, जो कि एक पॉइजनस पदार्थ होता है। मानक मात्रा से 480 गुना ज्यादा पाई गई है डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा। कफ सिरप में 0.10% होना चाहिए, लेकिन डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की जो मात्रा पाई गई है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में है, मानक मात्रा से 480 गुना ज्यादा। तो बरेली में आज भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन में है इस वक्त प्रशासन, बरेली का प्रशासन, और तौकीर के करीबियों पर कार्रवाई की जा सकती है। तौकीर रजा के करीबियों पर यह बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लगातार एक्शन हो रहा है, बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है बरेली में। और आज भी बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा हटाने के लिए, इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई होगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर अब तक एक्शन लिया गया है। बरेली में दंगाइयों के खिलाफ बड़े एक्शन की आगे भी तैयारी है। 2000 सीसीटीवी फुटेज से अभियुक्तों की पहचान की जा रही है। तौकीर के करीबियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
हिंसा मामले में अब तक 83 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तौकीर रजा के करीबियों से पूछताछ हो रही है। भीड़ जब एकत्रित हुई थी, उस भीड़ का हिस्सा कौन कौन था, सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है और उसी के आधार पर बुलडोजर एक्शन। और बरेली में हिंसा के बाद हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही एक्शन भी हो रहा है। बरेली में कल मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। तौकीर रजा को शरण देने वाले नफीज के रजा पैलेस मैरिज हॉल पर एक्शन हुआ है, तो वहीं सैलानी बाजार पर भी बुलडोजर गरजा है। आज भी बीडीए जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। बरेली में दंगाइयों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। नफीस का जो मैरिज हॉल है उसे ध्वस्त कर दिया गया। आप देख रहे हैं तस्वीरें। और तौकीर रजा के जो करीबी हैं उनकी दुकानें सील की गई हैं, उन पर भी एक्शन हुआ है। आज भी बुलडोजर गरजेगा, जो कि तौकीर रजा के करीबी हैं या करीबी लोगों के ठिकाने हैं, उन पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। मनवीर हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीधे बरेली से। मनवीर, कब तक बताया जा रहा है कि आज भी बुलडोजर की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, जिस तरह से 26 तारीख को हिंसा हुई, उसके बाद पुलिस प्रशासन, बीडीए और नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कुछ ही समय बाद बरेली में फिर जो मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं उनके यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस फिर भी अलर्ट मोड पर है और बुलडोजर की कार्रवाई होना सुनिश्चित है। तमाम जो ऐसी जगह हैं, जो दुकानें हैं, मकान हैं, वहां पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई। कल जो मौलाना तौकीर रजा का मेन गुरगा है, करीबी है, उसके यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। उसका पैलेस था, राजा पैलेस, ध्वस्त किया था। उसके साथ साथ मौलाना तौकीर रजा का जो शरण देने वाला था फरद, उसके यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की। और मेरी मौजूदगी जिस जगह पे आप देख रहे हैं, ये नौमिला मस्जिद है और इसके नजदीक में जो वक्त की दुकानें थी, वहां पर भी सील किया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ ही समय बाद बरेली में आज फिर बुलडोजर गरजेगा और जितने भी जो आरोपी हैं, उनकी जो जगह चिन्हित की है, मकान चिन्हित की है, दुकान चिन्हित की है, उन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। कह सकते हैं 26 तारीख को जिस तरह से हिंसा हुई थी, उसके बाद पुलिस प्रशासन, बीडीए और नगर निगम लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, आरोपियों की गिरफ्तारी कर रहा है। अब तक आरोपियों में मौलाना तौकीर सहित 84 गिरफ्तारी हो चुकी है और जो आरोपी फरार है, पुलिस 6 टीमों के साथ उनके यहाँ पे भी दबिश दे रही है। तो कह सकते हैं कि हिंसा के बाद सील की जा रही है, कहीं मैरिज हॉल को ध्वस्त किया गया है, सैलानी बाजार पर भी बुलडोजर चला है और आज भी पूरी संभावना है कि बुलडोजर गरज सकता है बरेली में। शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे बिहार में काबा, क्योंकि आज बिहार में चुनाव आयोग के दौरे का दूसरा दिन है। चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी ईसी की टीम। शाम तक दिल्ली लौटेगी चुनाव आयोग की टीम। ये तमाम तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर आज दौरे का दूसरा दिन है। समीक्षा ईसी की टीम कर रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज बिहार में चुनाव आयोग के दौरे का दूसरा दिन। और बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। आज चुनाव आयोग की बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है, क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई थी। समीक्षा बैठक चल रही थी और दूसरे दिन भी महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। राजनीतिक दलों के साथ मंथन के बाद अब तैयारियों की समीक्षा होगी कि कैसे बिहार चुनाव को आगे बढ़ाया जाएगा। रणनीतिक तौर पर तैयारियां होंगी, जिसके बाद ईसी की टीम दिल्ली लौटेगी। और इस बीच बिहार बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का भी आज दूसरा दिन है। वहां भी मंथन हो रहा है, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो रही है, चुनावी रणनीति पर मंथन हो रहा है। साथ ही आज से बीजेपी की सुझाव यात्रा का आगाज भी हो रहा है। इन सभी सियासी हलचल के बीच टिकट बंटवारे को लेकर भी हलचल तेज है और विरोध की आवाजें भी उठने लगी हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने राज्य के दलों के साथ, राष्ट्रीय दलों के साथ बैठक की है, उससे कई मांगे निकलकर भी सामने आई हैं। और आज बिहार में चुनाव आयोग के दौरे का दूसरा दिन है। चुनावी तैयारियों की समीक्षा इसी की टीम करेगी। शाम तक दिल्ली चुनाव आयोग की टीम वापस लौटेगी। तो आज ईसी की टीम समीक्षा करने वाली है। कल भी मीटिंग्स हुई थी और आज भी बैठकें होंगी। और इस बीच आज बिहार बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का दूसरा दिन है। बिहार चुनाव की रणनीति को लेकर भी मंथन होने वाला है। बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी चर्चा होगी। जो सिटिंग एमएलए हैं या फिर जो आगे चुनाव जिनका करना है उम्मीदवारों को लेकर, इस पर मंथन होगा। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। पटना में होनी है बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, इसका भी दूसरा दिन है।
और आकाश हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सीधे चलते हैं पटना। आकाश, हलचल बहुत तेज है बीजेपी खेमे में और आज उम्मीद की जानी चाहिए कि उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर लिया जाएगा। किन का पत्ता कट सकता है और किन्हें मौका दिया जा सकता है, कुछ निकल कर आई हैं खबरें। आज लगातार दूसरा दिन है, बीजेपी की बैठक है आज चुनाव समिति की, और इस बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि किन उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा। इस पर में चर्चा पहले से भी चल ही रही थी। बीजेपी में दिल्ली से लेकर के पटना तक तमाम बड़े अधिकारी, आला अधिकारी, जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। खास करके उन उम्मीदवारों के नाम पर में ज़्यादा चर्चा की जा रही है जो पहले से विधायक हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है, उनके इलाके में क्या एंटी इनकम्बेंसी है, क्या उनके पक्ष में लोग अभी भी बात कर रहे हैं। बीजेपी अपना भी सर्वे करवा रही है। बीजेपी के पास जो सर्वे है उस रिपोर्ट को देखते हुए ताजा फैसला लिया जा रहा है कि क्या उन्हें टिकट देना है, उन्हें टिकट नहीं देना है। जो नए संभावित उम्मीदवार हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, उनके नामों पर भी चर्चा की जा रही है। उनके बायोडेटा को भी देखा जा रहा है कि क्या वो चुनाव लड़ने लायक हैं, क्या वो जो इच्छा जता रहे हैं क्या वो बीजेपी के लिए हितकारी है। अगर हितकारी है तो फिर उन नामों पर विचार किया जाए। तो इन सारी चीज़ों पर एक एक करके बीजेपी फैसला ले रही है। इन सारी चीज़ों पर एक एक करके बात हो रही है। कल भी बीजेपी की बैठक थी, आज शाम को फिर से बैठक है। आज जो बैठक होगी उन बैठक में भी नामों पर ही खास करके चर्चा की जाएगी कि क्या उन उम्मीदवारों को, जो नए उम्मीदवार हैं, जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो इच्छा जता रहे हैं लगातार कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या वो बीजेपी के हित में होगा, क्या वो फैसला बीजेपी के पक्ष में अगर होगा तो उनके नाम पर में भी विचार किया जाए। तो ऐसे ही उम्मीदवारों को लेकर के बीजेपी फैसले ले रही है। और सिर्फ बीजेपी की ही बात नहीं है, गठबंधन में भी, अगर आप महागठबंधन में भी आरजेडी भी अपने उम्मीदवारों को ऐसे ही तलाश रही है कि कैसे जल्दी से जल्दी इसे फाइनल किया जाए और कैसे बताया जाए कि कौन कौन उम्मीदवार हैं। इधर दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन की भी मीटिंग है, दूसरा दिन है लगातार। और इसके बाद ये तय हो जाएगा कि बिहार में चुनाव कब होगा, बिहार में चुनाव की तारीख क्या होगी, क्योंकि कितने चरण में मतदान कराए जाएं, इसे लेकर के कल आरजेडी ने भी बड़ी कहा बात आप बता रहे हैं आकाश की दूसरा दिन है बीजेपी के इस मंथन का। अब देखना होगा कि क्या खबरें निकल कर आती हैं। आकाश, आप बने रहिए, आगे भी जानकारी लेंगे। शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे और आज से बिहार में शुरू होगी बीजेपी की सुझाव यात्रा। यात्रा में घोषणा पत्र पर लोगों से राय बीजेपी लेगी। 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ये सुझाव यात्रा चलने वाली है। बिहार के हर जिले में सुझाव यात्रा का आयोजन बीजेपी कर रही है और आज से इसकी शुरुआत। और आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी की सुझाव यात्रा शुरू होने जा रही है। कब से शुरू हो रही है? 5 अक्टूबर से। और कब तक चलेगी? 20 अक्टूबर तक। कहां कहां ये यात्रा जाएगी? सुझाव यात्रा राज्य के हर जिले में पहुंचेगी। मकसद बीजेपी का है, मैनिफेस्टो पर राय लेने की कोशिश है पार्टी की। इसीलिए सुझाव यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि अलग अलग खेमों से राय सामने आ सके, अलग अलग ताकि समीकरण बनाए जा सकें। तो मैनिफेस्टो जो बीजेपी आगे जारी करेगी उसको लेकर एनडीए और बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये सुझाव यात्रा में सामने आएगा। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे लगातार हो रही बारिश की। बिहार में जनजीवन प्रभावित बताया जा रहा है। बारिश की वजह से बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई है। बिजली गिरने से 16 पेड़ गिर गए, 6 की मौत हो गई। सीएम राहत कोष से 4 लाख की मदद की घोषणा की गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत। तो सीएम राहत कोष से 4 लाख की मदद का ऐलान भी किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अस्पतालों के वार्डों के अंदर पानी भरा हुआ है।